सर्दी के मौसम में भी मेवा ज़रूरी खाना चाहिए। मेवा खाने से या सेब खाने से इंसान को छाती खराब नहीं होती है, बल्कि मेवा खाने से एक इंसान का सेहत ठीक रहता है। विंटर में मेवा सेब भी है और ज़रूरी भी है। एक इंसान को दिन में 2 बार मेवा ज़रूरी खाना है। लोग फ्रीज हुई सेहत के लिए मुज़र आइसक्रीम को खुशी खुशी खाते हैं, जबकि वो हेल्थी मेवों को नखरे करते हैं। एक इंसान को दिन में 200 ग्राम मेवे और 200 ग्राम सब्जी खानी लाजमी है। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को 1 बार मेवा ज़रूरी खाना चाहिए। हालांकि छोटे बच्चों को केला देना आसान है और ये सस्ता भी है, लेकिन रोज़ केला ही नहीं देना है, कभी कभी बाकी मेवे भी देने चाहिए। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों को स्ट्रॉबेरी देनी चाहिए, ऑरेंज देना चाहिए, सेब देना चाहिए या आम देना चाहिए। 7 दिन को 7 मेवे खाना ज़्यादा बेहतर है, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, क्योंकि अलग अलग मेवों में अलग अलग किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जितनी वैरायटीज़ एक इंसान खाएगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जबकि अगर हम बच्चे को रोज़ केला ही देंगे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। मेवे विटामिन्स का सबसे अच्छा सोर्स हैं, क्योंकि इनको हम उबाल के या पका के नहीं खाते हैं। ताज़ा ही खाने से इनके विटामिन्स ताज़ा ही रहते हैं या सलामत रहते हैं और हमारा जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स अच्छी हालत में एब्जॉर्ब और हासिल करता है। विटामिन B12 और विटामिन D के बगैर सारे विटामिन्स मेवों में मौजूद होते हैं। विटामिन B12 गोश्त, मुर्गे, मछली, अंडे और बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है। हालांकि अंडे में थोड़ा सा विटामिन D होता है, लेकिन बाकी ग़िज़ाओं में विटामिन D न होने के बराबर है, इसलिए हमें विटामिन D दवा खाना पड़ता है ज़िंदगी भर। किशमिश और बाकी सूखे हुए मेवों से ताज़े अंगूर और बाकी ताज़े मेवे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि सुखाने से इनमें विटामिन्स कम हो जाते हैं। खासकर सुखाने से विटामिन C कम हो जाता है। दिन में 1 बार 30 ग्राम सूखे हुए मेवे खा सकते हैं। अलग अलग मेवों में अलग अलग किस्म के विटामिन्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे किस्म के मेवे खाने ज़रूरी हैं। मेवों का मिठास फ्रक्टोज, ग्लूकोज और बाकी शुगर्स की वजह से है। हालांकि रिफाइंड शुगर या चीनी हमारे सेहत के लिए मुज़र हैं, लेकिन मेवे हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनमें शुगर्स के अलावा बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा मेवों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम है, यानी कि मेवा खाने से इंसान को ब्लड शुगर उतना रेज नहीं होता है, क्योंकि ये शुगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में दाखिल होता है। डायबिटिक या शुगर पेशेंट के लिए सारे मेवे सेफ हैं और इनको भी दिन में 2-3 बार मेवा खाना चाहिए, एक वक्त खाली 80 ग्राम। शुगर से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हमें काम करने की रगबत मिलती है। इसके अलावा हमारा दिमाग शुगर्स इस्तेमाल करके काम सही से करता है। शुगर जल्दी बर्न होते हैं और हमें इंस्टेंट कैलोरीज और एनर्जी मिलती है। मेवों में जो दूसरा यूजफुल चीज़ है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। मिसाल के तौर पर फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, एंथोसायनिन्स, विटामिन E, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स। एंटीऑक्सीडेंट से हमारा हार्ट तंदुरुस्त रहता है और हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रिहार, डायबिटीज़ मेलिटस, कैंसर्स और बाकी क्रोनिक डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। मेवों में प्रोटीन नहीं होते हैं, इसलिए इनसे बॉडी के मसल्स नहीं बनते हैं और हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता है। इसी तरह मेवों में फैट्स भी नहीं होता है और इनसे इंसान को वज़न नहीं चढ़ता है, बल्कि मेवा ज़्यादा खाने से इंसान का वज़न कम ही होता है, क्योंकि इनमें कैलोरीज कम होती हैं। हालांकि ज़िंदा रहने के लिए मेवा खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेवा खाने से इंसान को सेहत ठीक रहता है और हमें दर्द कम हो जाते हैं। मेवों में बहुत सारे किस्म के मिनरल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पोटाशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और क्रोमियम। हालांकि मेवों में थोड़ा सा आयरन होता है, लेकिन ये नॉन हीम आयरन है, ये उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है और मेवा खाने से हमारा खून उतना नहीं बढ़ता है। इसी तरह मेवों में थोड़ा सा कैल्शियम होता है, लेकिन दूध कैल्शियम का सबसे अहम और ज़रूरी सोर्स है हमारे लिए। इसलिए एक इंसान को आधा किलो दूध रोज़ पीना है, पैदा होने से वक्त से मरने तक। 6 महीने की उम्र के बाद एक छोटे बच्चे को इस फ्रूट निबलर में मेवा दे सकते हैं। इसमें केला, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, संतरा और बाकी मेवे भर सकते हैं। इससे बेबीज इसके साथ बिजी रहते हैं और इससे चोकिंग का खतरा कम है, क्योंकि
इसके छोटे छोटे सुराखों से ज़्यादा बड़े दाने नहीं निकलते हैं। मेवे फाइबर्स का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। फाइबर्स से हमारे आंतें और हमारा मैदा अच्छे से काम करता है और हमें कब्ज़ी, कैंसर और डायबिटिकुलोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अनार के दाने, अंगूर के दाने और बाकी दाने नहीं देने हैं, क्योंकि उसको ये गले पे अटक सकते हैं और चोकिंग कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को इनका जूस निकाल के देना होता है दिन में 1 बार। खाली घर में बनाया हुआ जूस देना है और इस जूस को चीनी और पानी नहीं डालनी होती है। बच्चों को बाज़ार का जूस नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो गिरे हुए और ख़राब मेवों से बनाया जाता है। जूस से मेवा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मेवे में फाइबर्स भी होते हैं जबकि जूस में फाइबर्स नहीं होते हैं। दिन में 1 बार खट्टा मेवा या खट्टी सब्ज़ी खानी ज़रूरी है, लेकिन आचार नहीं खाना चाहिए। संतरे हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, इसी तरह टमाटर भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको सर्दी में भी खा सकते हैं और गर्म मौसम में भी। बेबीज़ को संतरे का जूस निकाल के देना है क्योंकि वो ये छिलका नहीं खा सकता है। हालांकि इंसान मेवा किसी भी टाइम खा सकता है, लेकिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ और शाम को डिनर के बाद मेवा खाना हमारे सेहत के लिए सबसे अच्छा है। इसी तरह 4 बजे भी हम मेवा खा सकते हैं। एक इंसान लंच और डिनर में भी मेवा खा सकता है। दूध में स्ट्रॉबेरी, केला या आम डालकर इसको मिक्सर में स्मूथी बनाना होता है और ये स्मूथी बच्चों को पिलाना है। मिल्क शेक के 2 फ़ायदे हैं। इससे दूध का कैल्शियम भी बच्चे को मिलता है और फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। अक्सर बच्चे जंक फूड्स खाते हैं और मेवा खाना नहीं मानते हैं। उनके लिए मिल्क शेक या घर में बनाया हुआ जूस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उनको इसको टेस्ट आता है। इसी तरह अगर बच्चे को दूध का टेस्ट पसंद नहीं आता है, उसको इस दूध में मेवे डाल के मिल्क शेक बना के देना चाहिए। बच्चों को ब्रश 2 बार ज़रूरी करना चाहिए, सोते वक्त और उठते वक्त, खासकर अगर वो मेवा खाते हैं, क्योंकि मेवे के मिठास या चीनी की वजह से उनको दांत खराब हो सकते हैं। मेवों को गाजर, मूली, प्याज और बाकी सलाद के साथ मिक्स करके सलाद बना सकते हैं ताकि एक इंसान 7 रंग का सलाद खाए या रेनबो ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एक इंसान को 2 किस्म के मेवे और 5 किस्म की सब्जियां हर रोज़ खाना लाजमी है।